हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज आपने मार्केट में तो एक तबाही देखी, एक भारी भरकम गिरावट देखी है। लेकिन दोस्तों, कल के लिए जो संकेत हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो मार्केट की स्थिति तो खराब हुई, लोगों को टेंशन भी हुई। अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी है कि कुछ शेयर्स में माहौल जो है अच्छा आपको हो सकता है देखने को मिले। उसके कारण है नंबर्स। नंबर्स कुछ कंपनीज के काफ़ी ज़्यादा अच्छे, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिले हैं। जानेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं और क्या नंबर्स उनके निकल कर आए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे लेकिन डाउ जोन्स कि अमेरिका में क्या स्थिति है। भारत में तो हालचाल खराब हुए, डाउ जोन्स फ्लैट है। कल डाउ जोन्स में गजब की तेजी थी, ये बात तो है। कल डाउ जोन्स में 3% की जबरदस्त तेजी, और ऐसी तेजी कि आप ये मान के चलो कि उसके बाद भारत में भी उम्मीदें बढ़ गई। लेकिन भारत ने तो आज उम्मीद तोड़ दी, भारतीय मार्केट ने तो बेसिकली आज उम्मीदें तोड़ी। लेकिन अमेरिकन मार्केट तो टिका हुआ है। आज भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली अभी भी टिका हुआ है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अगर डाउ जोन्स के बाद मैं नेस्डैक आपको दिखाऊं कि यहाँ पर क्या स्थिति है, तो आप देखो कि नेस्डैक में आपको तेजी दिखाई दे रही है, एंड थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़बरदस्त तेजी जो है आप मान के चलिए, जो आपको अभी फिलहाल के समय पर नज़र आ रही है 1% से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन डाउ जोन्स एंड नेस्डैक के बाद अगर हम भारतीय मार्केट को देखें, मतलब भारतीय मार्केट के स्टॉक्स देखें जो अमेरिकन मार्केट में हैं, इन्फोसिस फ्लैट है, विप्रो, वन सेकेंड, विप्रो देखिए गिरावट में है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक भी देख लेते हैं कि यहाँ क्या स्थिति, ये भी गिरावट में। मतलब भारतीय स्टॉक्स की कंडीशन कोई खास अच्छी दिखाई नहीं दे रही। ये बात भारत में ही स्थिति खराब थी, तो हम अमेरिका में तो क्या ही उम्मीद करके चले, जबकि अमेरिकन मार्केट में कल तो स्थिति बढ़िया थी इन सभी स्टॉक्स की। लेकिन आज जो भारतीय मार्केट में हुआ है उसने डेफिनेटली लोगों को टेंशन में तो डाल दिया। लेकिन अब बात आ जाती है उन स्टॉक्स की जिसमें अगर आप देखोगे तो मतलब ओवरऑल कल माहौल अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनके नंबर्स अच्छे आए हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों नंबर आता है श्याम मेटालिक। श्याम मेटालिक अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी दिखा चुका है ये काउंटर। लेकिन नंबर देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके के आए हैं। तो वन सेकेंड, आपके सामने क्वार्टरली नंबर रख रहा हूँ मैं। ये देखो क्वार्टरली नंबर आपके सामने है बेसिकली। इस वन सेकेंड, इस कंपनी के नंबर तो बेसिकली अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए रखा है। कुछ शेयर्स सभी के अच्छे तो नहीं आते, ये तो हम सब जानते हैं। इसके नंबर देखो, पिछले क्वार्टर में 278 करोड़ की प्रॉफिट, और इस बार अगर आप देखोगे तो 216 करोड़ की डिप है प्रॉफिट में, और ठीक ठाक। तो यहाँ पर संकेत अच्छे नहीं है, और क्वार्टरली ही नहीं, ईयरली भी खराब है बेसिकली, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा शेयर जिसमें गिरावट के चांसेस हैं। लेकिन एक अच्छे नंबर्स वाला शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ, नाम है आवास फाइनेंशियर। इसके नंबर देखते हैं कि क्या है। तो वन सेकंड, ये आ गए क्वार्टरली नंबर। प्रॉफिट आई है 148 करोड़ की, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट श्योरली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बढ़ती हुई देखने को मिली है, नो डाउट। लेकिन अगर हम क्वार्टरली के बाद ईयरली भी देखें तो 122 करोड़ के सामने प्रॉफिट आई है 148 करोड़, ठीक है। 122 के सामने 148 आई है, तो एक अच्छा प्रॉफिट फिगर आवास फाइनेंशियर में आप यहाँ पर देख रहे हैं। उम्मीदें देखा जाए तो आवास से अच्छी लगाई जा रही थी पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि एक काउंटर भी अपने ऊपरी स्तर से अच्छा खासा आपको नीचे देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन अब नंबर अच्छे आए तो शायद चीज़ें जो है ठीक ठाक देखने को मिले। अब मैं आपको नेक्स्ट शेयर दिखाता हूँ। एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है हैप्पी फोर्जिंग। हैप्पी फोर्जिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या स्थिति नजर आएगी आपको। ये देखो 71 करोड़ की प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ की थी, पिछले साल 55 करोड़ की। तो दोनों ही फ्रंट पर अगर चाहे क्वार्टरली फ्रंट देखो या फिर ईयरली फ्रंट देखो, आपको नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे। अब ना एक चीज और होती है कि कभी कभी क्या होता है कि छोटी कंपनीज के जब नंबर अच्छे आते हैं तो उनमें बेसिकली आप ये मान के चलो कि तेजी का माहौल ज़्यादा अच्छा बनता है इन कंपैरिजन टू बिग कंपनीज। बड़ी कंपनीज में नंबर अच्छे आते हैं तब भी आपने देखा कोई बहुत अच्छी तेजी नहीं हो पाती। लेकिन इन चीज़ों का जो फर्क है वो छोटी कंपनीज पर बहुत तेजी से पड़ता है।
एंड यहाँ पर ये कंपनी भी छोटी है, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंपनी भी कंपैरेटिवली आपको छोटी देखने को मिल रही है। ठीक है, हैप्पी फोर्जिंग और न्यूली लिस्टेड भी है, तो इनमें वॉलेटिलिटी भी देखा जाए तो थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है, तो वही चीज़ है। और नंबर तो अच्छे आए हैं, नो डाउट एक अच्छी ग्रोथ आपको प्रॉफिट में देखने को मिली है। एंड जब प्रॉफिट में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, चीज़ें जो है आपको अच्छी भी देखने को मिल रही है, तो चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिले और कंपनी जो अपने आप को लगातार सुधारती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अगर आप देखोगे तो लगातार धीरे धीरे करके लगातार स्थिति जो है बेटर होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलूंगा दोस्तों नेक्स्ट शेयर के ऊपर। एंड जो नेक्स्ट शेयर है ना वो है वाटेक बाबाग। वाटेक बाबाग अगर आप देखो तो इसके भी नंबर जो है निकल कर आए हैं, किस तरीके के हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉफिट आई है 70 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में थी 55 करोड़ की, तो बेसिकली प्रॉफिट तो अच्छी है नो डाउट पिछले क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन अगर आप पिछले साल देखो तो 60 ही करोड़ की थी। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट में इजाफा सालाना बेसिस पर भी हुआ है एंड क्वार्टरली बेसिस पर भी हुआ है, दोनों ही तरह से यह प्रॉफिट अगर बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वैसे तो मैं आपको अगर बताऊं सबसे ज़्यादा तो देखा जाता है सालाना बेसिस की प्रॉफिट, और वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है अच्छी, दोनों ही तरीके से। यहाँ तो बेसिकली आपको अच्छी देखने को मिल रही है, चाहे क्वार्टरली हो या फिर ईयरली, तो बेसिकली आपको यहाँ पर नज़र तो रखनी चाहिए क्योंकि नंबर्स दोनों फ्रंट पर अच्छे हैं। एंड जब नंबर दोनों फ्रंट पर अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ भी माहौल जो है अच्छा ही बनेगा। बस फर्क इतना है कि मार्केट सही रहना चाहिए। अब जो लास्ट शेयर है जो इनके नंबर अच्छे हैं उसमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एनसीसी। एंड एनसीसी के नंबर दिखाता हूँ, 175 करोड़ की प्रॉफिट है एनसीसी में, 175 करोड़ की प्रॉफिट है दोस्तों। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो कम ही है ये प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से तो पहले तो 86 करोड़ थी, 86 करोड़ के सामने प्रॉफिट कितनी निकल कर आई है, 175 करोड़, लगभग डबल हो गई। डबल प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं इसका फर्क तो पड़ेगा। तो ओवरऑल ये कंपनी भी आप ये मान के चलिए अच्छा करती हुई आपको देखने को मिल सकती है। एक अच्छे नंबर निकल कर आए तो एक अच्छी तेजी की उम्मीद एनसीसी से भी करी जा सकती है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनके नंबर खराब आए हैं, जिसमें आरबीएनएल है, एनएचपीसी है, इन पर भी ध्यान देना। इनमें सिचुएशन बिगड़ी हुई है, हो सकता है कल एक तेज गिरावट जो है आपको इन शेयर्स में देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।